बीसीसीएल में आउटसोर्सिंग कंपनियों के काम करने से उत्पादन का आंकड़ा तो जरूर बढ़ा है और ये 32 मिलियन टन तक पहुंच गया है, लेकिन उत्पादन में लगी आउटसोर्सिंग कंपनियों के खेल भी कम निराले नहीं हैं। बीसीसीएल में अभी लगभग 28 आउटसोर्सिंग कंपनियां काम कर रही हैं। बीसीसीएल के द्वारा डिबार और ब्लैकलिस्टेड कंपनियां भी ढंग और तरीका बदलकर काम में जुटी हुई हैं। इस तरह की कई शिकायतों पर कंपनी जांच भी कर रही है। इतना ही नहीं, एमएसएमई के तहत माइक्रो उद्योग के रूप में रजिस्टर्ड कंपनियां भी बीसीसीएल में या तो काम कर रही हैं या काम लेने की जुगत में है। नियम के अनुसार इन कंपनियों का वर्किंग कैपिटल साल में 5 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए, लेकिन टेंडर में ही दावा किया जाता है कि उनका वर्किंग कैपिटल 10 से 15 करोड़ के बीच है। ऐसी बात नहीं है कि कंपनी मुख्यालय को इन सब की शिकायतें नहीं मिलती। कुछ मामले की जांच होती है और कई मामले इसी तरह चलते रहते हैं। नतीजा होता है कि गड़बड़ी कर टेंडर हासिल करने वाली कंपनियों की चांदी कटती रहती है। बता दें कि बिडिंग में फर्जीवाड़ा करने, खराब प्रदर्शन करने, गलत जानकारी देने पर आउटसोर्सिंग कंपनियों को डिबार और ब्लैक लिस्टेड किया जाता है, लेकिन ब्लैक लिस्ट कंपनी के मालिक या साझेदार नाम बदलकर नई कंपनी खड़ी कर लेते हैं, फिर काम भी हासिल कर लेते हैं। इसके अलावा भी आउटसोर्सिंग कंपनियां बीसीसीएल से तरह तरह की राहत, हिंड्रेंस लेती हैं। नियम है कि निर्धारित अवधि में टारगेट पूरा नहीं करने पर पेनाल्टी देना होगा, लेकिन इससे बचने के लिए कभी जमीन का बहाना, तो कभी लॉ एंड ऑर्डर की परेशानी, तो कभी बारिश के बहाने कंपनियां राहत लेती हैं। राहत देने के पहले भी बहुत ईमानदारी पूर्वक जांच पड़ताल नहीं की जाती। नतीजा है कि आउटसोर्सिंग कंपनियां अपने ढंग से कायदे और कानून को मरोड़ती रहती है और बीसीसीएल को नुकसान पहुंचाती है। ये बात अलग है कि टॉप मैनेजमेंट तक नीचे के लोग सभी शिकायतें पहुंचने नहीं देते। जाहिर है इसके पीछे कोई ना कोई ताकत काम करती होगी, लेकिन ये भी सच है कि टॉप मैनेजमेंट तक शिकायत पहुँचती है तो कार्रवाई भी होती है। बहरहाल सूत्र बताते हैं कि आउटसोर्सिंग कंपनियों की अगर ढंग से जांच करा दी जाए तो कई बड़े खेलों का खुलासा हो सकेगा। धनबाद से ब्यूरो रिपोर्ट।